दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। आदित्य बिरला कैपिटल में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ये स्टॉक काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टकअप सिचुएशन में रखे हुआ है और इसका स्टॉक प्राइस जब 64 आ चुका है। साल की शुरुआत में ये 100 रुपये के आसपास का स्टॉक हुआ करता था। बॉटम भी काफ़ी डीप लगा के आया है कोरोना टाइम पे। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या आदित्य बिरला कैपिटल में इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब निकालेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल वैसे तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरह इमर्ज हुआ था, बट आप बोल सकते हैं कि ये एक NBFCs भी है। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है जो ये लोन बांट के भी मैनेज करते हैं लोगों का। तो इंटरेस्ट इनकम भी है इनकी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो ये बेचते ही हैं। और ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ जो है ये इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर डेफिनेटली इनका मुंबई में है और सब्सिडरीज और भी हैं जैसे आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड और भी कुछ हैं। NSE की वेबसाइट पे अगर इस स्टॉक को आप देखते हैं तो 115 रुपये 13 जनवरी को इसके 52 वीक्स हाई लगे थे और 37 मात्र 37 रुपये 24 मार्च को ये 52 वीक्स लो लगा के हटा है। और आज भी अगर आप देखें इसमें जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। लगभग 14 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। 31% डिलीवरी क्वांटिटी इसमें दिखाई दे रही है, यानी कि 70% इसमें अभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। कोरोना टाइम पे ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि कैसे 40 के आसपास तक गिर गया था। वहाँ से लेके अब तक 24 रुपये की इसमें रिकवरी आ चुकी है। तो अच्छे खासे रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है अपने कोरोना के बॉटम के बाद से लेकर अब तक 24 रुपये की रिकवरी, जैसा कि हमने बोला। वहीं अगर इसका देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स तो 70% प्रमोटर के पास है और 30% इसको पब्लिक होल्ड करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को और भी डीप में एनालाइज करेंगे और जो 70% प्रमोटर के पास है उसमें से कुछ भी प्लेज्ड नहीं है, यानी कि प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के कहीं से पैसा उठा नहीं रखा। आदित्य बिरला कैपिटल की मार्केट कैप लगभग 15,480 करोड़ के आसपास है। इसकी PE रेशो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, 267, यानी कि स्टॉक ओवर आप बोल सकते हैं एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू कहीं ना कहीं 10 रुपये के आसपास इसकी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम देखें कि इससे जुड़ी कुछ और खबरें जो पिछले कुछ दिनों में बनी हैं, उसमें एक खबर तो ये भी बनी है कि इनका जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं COO मुकेश मलिक ने 24% और शेयर खरीदे हैं आदित्य बिरला कैपिटल के। तो जब कोई मैनेजमेंट का बंदा अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदता है, एक्यूमुलेट करता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है मैनेजमेंट का कंपनी के ऊपर। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस चाइल्ड फ्यूचर एश्योर्ड प्लान। तो ये आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस की बात आ गई, बट क्योंकि ये लोग भी इंश्योरेंस बेचते हैं तो चाइल्ड की इंश्योरेंस भी पैकेजेस भी इन्होंने बेचने शुरू किए हैं अभी। आदित्य बिरला कैपिटल अलॉट्स 37 इक्विटी शेयर्स अंडर ESOPs। अपने एम्प्लॉयज़ को लगभग 37,000 शेयर्स बांटे हैं। तो कुछ इस तरीके की हेडलाइंस पिछले कुछ दिनों में आदित्य बिरला के बारे में बनी है। मार्च 2020 के नंबर इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च के, जिसमें आप देख सकते हैं दिसंबर में जो बहुत ख़राब नतीजे इन्होंने दिखाए थे। मात्र 6 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और 22 करोड़ का नुकसान दिखाया था। वहाँ से लेके अब तक बहुत अच्छा बाउंस दिखा चुका है आदित्य बिरला कैपिटल। 98 करोड़ का व्यापार हुआ, जिसमें से 51 करोड़ नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं कितने हेल्दी मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर भी इसको कंपेयर किया जाए तो पिछले साल मार्च में 78 करोड़ के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट मात्र 7 करोड़ के आसपास थे, जो इस साल मार्च क्वार्टर में 51 करोड़ के प्रॉफिट हैं। तो मार्च के नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दिए, इसलिए हमें 40 के बॉटम से सीधा स्टॉक में 24 रुपये की रैली दिखाई दी है। वहीं अगर इसके पिछले 3 साल के आप पैटर्न देखें कि क्या कंपनी सच में ग्रो कर रही है कि नहीं, तो 2017 में 35 करोड़ का कारोबार था और 2019 में पूरे साल में लगभग 178 करोड़ का कारोबार है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2017 में 4 करोड़, 4.25 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थे। वहीं 2019 में पूरे साल नेगेटिव में रही कंपनी, पूरे साल नेगेटिव में रही, लगभग 10 करोड़ के घाटा इन्होंने दिया है। इससे जुड़ी कुछ और अगर हम जानकारी देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको एक ऐसे स्पेक्ट्रम में रखें जहां पे ऑल टाइम हाई इसके 264 थे और ऑल टाइम लो 37 रुपये थे जो कोरोना के टाइम पे लगे हैं, वहाँ से लेके अभी भी जो स्टॉक है वो अपने बॉटम के नज़दीक ज़्यादा है, 37 रुपये के आसपास है अभी भी स्टॉक। ईयरली हाई 115 थे, 37 हमने ऑलरेडी बात की, वहाँ से कहीं ना कहीं हल्का से रिकवरी करते हुए 40% आप बोल सकते हैं जर्नी कवर कर चुका है।
37 के पास है। फिर भी मंथली लो की बात करें तो 68 के हाई लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा सेटल हुआ है। वीकली हाई की बात करें तो 68 के हाई लगाने के बाद फिलहाल आप देख सकते हैं 63 के बॉटम लगाने के बाद हल्का सा वहाँ से ऊपर रिकवर हुआ है। और आज जो व्यापार हुआ वहाँ पे 65 के इंट्राडे हाई थे और 63 रुपीज़ के इंट्राडे लो थे इस स्टॉक के। इससे जुड़ी कुछ और रिटर्न्स की बातें की जाएं तो आप देख सकते हैं एक हफ्ते में लगभग 5% का इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले 3 महीनों में 33% की रिटर्न दिए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये जो कोरोना के टाइम पे एकदम से कंप्रेस हो गया था स्टॉक की वैल्यू, उसमें अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। एक महीने में 20% के रिटर्न दिए हैं। दीज आर वेरी हेल्दी रिटर्न। बट जब हम देखते हैं एक साल के रिटर्न को, तो एक साल में कंपनी ने 28% के नेगेटिव रिटर्न दी है। 6 महीने में कंपनी ने 40% के नेगेटिव रिटर्न दी, यानी कि 6 महीने में तो जिसने 1 लाख रुपए आदित्य बिरला में लगाए थे उसके पास केवल आप बोल सकते हैं 60,000 ही बचे हैं। 40% पैसा डूब गया उसका। बट पिछले 3 महीने में ज़रूर आदित्य बिरला ने मालोमाल किया है। बट आदित्य बिरला से जुड़ी जो खबर हमने देखी कि अंदर के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही खरीदते दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं इस NBFC में, जिसका टर्नओवर ही बहुत कम है, इंश्योरेंस बेच के, लोन बेच के अभी जितना भी व्यापार कर पा रहे हैं आदित्य बिरला वो कर रही है। बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है कंपनी। जैसे कि हमने एक चीज़ और देखी कि 3 साल का पीरियड जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे NA दिखाई दे रहा है, यानी कि रिटर्न ही नहीं है। कंपनी बहुत नई है इस टाइम पे। इससे जुड़ी कुछ और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे और डीप से नज़र डालें तो प्रमोटर के पास लगभग 70% है। FIIs 2% होल्ड करते हैं इसको। इंश्योरेंस भी लगभग 2.5% ओन करता है। म्यूचुअल फंड्स 1.5% ओन करता है। इंडियन पब्लिक भी लगभग 11% होल्ड करती है और अदर्स कैटेगरी में लगभग 3.25% होल्ड करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्ड कर रहा है और इंडियन पब्लिक भी लगभग 11% इसको होल्ड कर रही है। पीयर ग्रुप पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटी 502 का स्टॉक है, लगभग 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आदित्य बिरला कैप जिसकी खुद की बात हो रही है उसका 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है और स्टॉक प्राइस केवल 64 का है। आप देख सकते हैं ICICI सिक्योरिटीज वर्सेस आदित्य बिरला में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मार्केट कैप दोनों कंपनीज का लगभग बराबर ही है। वहीं मैक्स फाइनेंशियल भी देखें तो सेम मार्केट कैप है जितना आदित्य बिरला है और प्राइस स्टॉक का 500 की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 283 का है और मार्केट कैप आदित्य बिरला से कम है। तो आदित्य बिरला इस टाइम इस पूरे पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम हम PE रेशो इसका आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, जो लोग आदित्य बिरला में फंसे हुए हैं, क्या इस स्टॉक में उनको एग्जिट ले लेना चाहिए कि अपनी पोजीशंस बरकरार रखनी चाहिए? क्या नए इन्वेस्टर्स को इसमें कूद जाना चाहिए? जो अभी Q4 के रिजल्ट हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। पहली बार कंपनी ने अच्छा खासा टर्नओवर भी किया 98 करोड़ के आसपास का और 50 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट भी कमा के दिया है। इस पे नज़र बना के रखना ज़रूरी है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना ज़रूरी है। जो लोग NBFCs में एक्सपोजर लेना चाहते हैं उन्हें आदित्य बिरला जैसी कंपनी, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में है अभी, और ग्रासिम का नाम है, आदित्य बिरला का खुद का भी नाम काफ़ी बड़ा है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। 2-3 रिजल्ट ट्रैक करें, देखें कि किस तरीके का पैटर्न रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। Q4 के नंबर अच्छे हैं, अब Q1 के नंबर भी देखते हैं ज़रा कैसे आ रहे हैं। अगर हमें सिक्वेंशियली पैटर्न्स अच्छा दिखाई देगा तो इसमें कूदना चाहिए और इसकी खबरों पे भी नज़र रखनी होगी रिटेल इन्वेस्टर को। तो दोस्तों, इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। ये मेरी राय थी आदित्य बिरला के बारे में। और कौन से स्टॉक पे मैं रिव्यू करूं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आदित्य बिरला के बारे में किसी ने कमेंट बॉक्स में किया था, इसलिए हमने स्टॉक को कवर किया है। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।